एक और बड़ी खबर आ रही है धनबाद से बड़ी खबर। लगातार हो रही बारिश के बीच केंदुआ में गोफ बना हुआ है। ये गोफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर धुआं निकल रहा है। केंदुआ 5 नंबर राजपूत बस्ती में ये गोफ बना हुआ है। बीसीसीएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसका निरीक्षण किया है। आप देख सकते हैं ये गोफ इसलिए बनता है कि यहाँ पर नीचे से कोयला निकाल लिया जाता है और जब बारिश होती है तो यह मिट्टी गीली होती है और ये दस करके गोफ का रूप ले लेता है। तो धनबाद से यह बड़ी खबर। लगातार हो रही बारिश के बीच केंदुआ में यह गोफ बना हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में केंदुआ 5 नंबर राजपूत बस्ती में यह गोफ बना है। बीसीसीएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसका निरीक्षण किया है। केंदुआ डी थाना का यह मामला। स्थानीय लोग पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। तो धनबाद से यह खबर। लगातार हो रही बारिश के बीच केंदुआ में गोफ बना है। केंदुआ डी में गोफ बना है। केंदुआ 5 नंबर राजपूत बस्ती में यह गोफ बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसके नीचे जो है कोयला निकाल लिया जाता है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास कुमार एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विकास, ये गोफ बना हुआ है यहाँ केंदुआ में। गोफ यानी कि नीचे की जो मिट्टी है या फिर कोयला है उसे निकाल लिया गया है और बारिश की वजह से ये गोफ बना हुआ है। कारण यहाँ पर बीसीसीएल की टीम भी पहुंची थी। क्या कुछ किया इस टीम ने? देखिए, पहले तो ये जानना जरूरी होगा कि जब कहीं भी गोफ होती है या फिर भूधसान की घटना होती है तो 2 कारणों की वजह से होती है। पहला कि भूधसान इलाका रहता है, नीचे के जो कोयला का है जो पूरी तरीके से जल जाता है और पूरा सतह जो है खोखला हो जाता है। और दूसरा ये कि अवैध खनन, यानी कि जमीन के नीचे जो है जो कोयला है उसे इलीगल तरीके से खनन करके उसे निकाल दिया जाता है। धनबाद के अधिकांश इलाके में भूधसान और गोफ बनने की घटनाएं होती रही है। और हाल फिलहाल में अगर हम छाताबाद की बात कर ले तो छाताबाद में भी भूधसान की घटना हुई थी। तहाँ तकरीबन 10 से 15 घर जो है जमींदोज हो गए थे। अगर हम आज की बात कर ले तो केंदुआ डी में जो है कि गोफ बना है और जहरीले गैस का रिसाव हो रहा है और लोगों में पूरा भय का माहौल है। आसपास के जो इलाका है उन्हें विस्थापित करने की मांग की जा रही है। ऐसे में बीसीसीएल और साथ ही साथ जिला प्रशासन की दायित्व बनती है देवेंद्र की इन लोगों को चिन्हित करके सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाए। जबकि झरिया मास्टर प्लान के तहत वैसे लोग जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र में भूधसान के क्षेत्र में रह रहे हैं उन्हें चिन्हित करके अतिशीघ्र जो है कि बेलगड़िया और कर्माटांड़ में शिफ्टिंग कराया जाना है। हालांकि इसका कटअप डेट 2021 था, लेकिन इसे बढ़ाया गया है और साथ ही साथ इसकी राशि को भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो जिला प्रशासन की जो टीम है, जेरेडा की जो टीम है, उसके कार्यों में धीमी दिख रही है। क्योंकि लगातार देखिए जब बारिश आती है तो इन ऐसे लोग जो भूधसान क्षेत्र में, अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं, जहां पे अवैध खनन हो रहा उन क्षेत्रों में रहते हैं, तो इन लोगों को जमीन के नीचे समाने की जो खतरा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरीके से कह सकते हैं देवेंद्र की कान में तेल डाल करके सोई हुई है। अभी तक कोई भी ऐसा पहल नहीं किया गया। बीसीसीएल की तरफ से कोई ऐसा पहल नहीं किया जा रहा है कि इन लोगों को चिन्हित करके अतिशीघ्र जो है कि शिफ्टिंग कराया जाए। आलम यह है कि लगातार बारिश के मौसम में ऐसी घटनाएं होती रह रही है और आम जनता मजबूरी में उसी स्थिति में रहने को बेबस और मजबूर है। जी देवेंद्र। जी विकास, जैसा कि अब बता रहे हैं कि ये नीचे से कोयला या फिर कोयला जल जाता है, तो इसकी जानकारी तो बीसीसीएल को होती ही होगी। तो अगर जो जमीन खोखला है, अगर खोखला हो चुका है, ये जानकारी अगर जो बीसीसीएल को है तो यहाँ के जो लोग हैं इनको तो पहले ही कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। फिर ये देरी क्यों हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये सरकार अधिकारी जो अधिकारी हैं उनकी उदासीनता कह सकते हैं देवेंद्र, या फिर उनकी लापरवाही कहिए। क्योंकि लगातार जब कोई मंत्री का दौरा होता है, कोई अधिकारी, बड़ी अधिकारी का दौरा होता है, उस समय तमाम चीजों को जो है नींप-पोत कर दिया जाता है। वैसे जगहों पर नहीं लेके जाया जाता है अधिकारियों को, उन जगहों तक उनको उन लोगों से नहीं मुलाकात करने दी जाती है जो लोग अपने संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके में रह रहे हो कि कब जमीन के नीचे वो समा जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि इन लोगों को पूरी तरीके से जो विभागीय मंत्री हैं उन्होंने हिदायत दिया है कि जो लोग अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हो, भूधसान के इलाके में रह रहे हो, उनको सबसे पहले जो है कि शिफ्टिंग कराया जाए। लेकिन आलम यह है कि अगर हम कर्माटांड़ की बात कर ले तो आप कर्माटांड़ जाकर के देख लीजिए, वहां पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हावी है। वैसे लोगों को वहां पहले शिफ्टिंग कराया जाता है जो पहले कुछ पैसे दे करके बीसीसीएल के अधिकारियों को एक के साथ साथ 4 से 5
बता दें आपको कि ये लेकर के क्वार्टर लेकर के रह रहे हैं, लेकिन वैसे लोगों को एक भी घर नहीं दिया जा रहा है जो कि पूरी तरीके से प्रभावित हैं, पूरी तरीके से अग्नि प्रभावित क्षेत्र में लोग रह रहे हैं। अवैध खनन इसका एक चपेट में आ जाता है। देखिए, अगर हम छाताबाद की बात कर ले तो कुछ दिन पहले ही वहां पर अवैध खनन की घटना हुई थी। अवैध खनन के कारण ही जो है कि 10 से 15 घर जो है जमींदोज हो गए। आलम यह है कि अगर अधिकारी पूरी तरीके से जागरूक होकर के अपने कार्य को काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो जनता है उनके हित में काम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की लापरवाही, इनकी उदासीनता का खामियाजा जो है उन आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है जो कि अपनी जान को जोखिम में डाल के रहते हैं। जी देवेंद्र जी। विकास, जैसा कि अधिकारी अगर जो मनमाना करते हैं तो उनको उन पर नकेल कसने के लिए ही जो है हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे MP हुए, MLA हुए, तो आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं कि अगर जो अधिकारी निरंकुश हो गए हैं तो इनके कान उमेटने के लिए ही इनको बैठाया गया है, इनको चुना गया है कि हमारे हितों की ये लोग रक्षा करेंगे। आखिर ये क्या कर रहे हैं? ये MP हैं, MLA हैं, क्या कर रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए दायित्व जनप्रतिनिधियों की भी बनती है कि जो जनता उन्हें इस भरोसे के साथ उनको अपना मत दे करके उन कुर्सी पर बैठाते हैं ताकि उनकी समस्याओं पर मरहम लगा सके, उनके समस्याओं का वो काम कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की भी जो उदासीनता है वो पूरी तरीके से उनकी जो रवैया है वो पूरी तरीके से उदासीनता दिख रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनके प्रति भी जो है कि आक्रोश है। अगर हम हाल की बात कर ले कि कतरास में जो भूदासान की घटना हुई थी, जो घर जमींदेज हुए थे, तो उसमें जो है कि जो MP MLA का जो भी विरोध हुआ था, कांग्रेस जो है पूरी तरीके से इसे मुद्दा बना करके कांग्रेस की कमेटी की टीम वहां जाकर के निरीक्षण करके साफ तौर पे जो धनबाद के सांसद है उन पर निशाना साधा था और अवैध खनन करवाने का आरोप उनके ऊपर लगवाया था। तो कह सकते कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का भी जो रवैया हो पूरी तरीके से उदासीनता है और यही आलम है। और आज देख लीजिए कि लोग जो है देवेंद्र के प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर और अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो इनकी क्षति हुई है उनको मुआवजा दिया जाए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया जाए। लेकिन ये बिल्कुल कहना जायज होगा कि आज वो चाहे नेतागण हो, जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, इन लोगों के जो उदासीनता है देवेंद्र, इसके खामियाजा जो है ये लोग भुगत रहे हैं, आम नागरिक भुगत रहे हैं, वैसे लोग भुगत रहे हैं और इसी वजह से आग के आंच के ऊपर रहने के ये लोग बेबस हैं और मजबूर है देवेंद्र। जी, अभी जो केंदुआडीह में गोफ बना है, इसको लेकर के राजनीतिक, प्रशासनिक और जो स्थानीय स्तर पर क्या कुछ हलचल है? केंदुआडीह में जिस तरीके से गोप बना उसको लेकर के बिस्सल की टीम वहां पर आकर के निरीक्षण कर रही है, बारू भराई की कार्य किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है देवेंद्र, सवाल ये है कि जो इर्द गिर्द में जो लोग रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द शिफ्टिंग करा करके और कोई बड़ी घटना ना हो और उनके चपेट में कोई ना आवे, इसको लेकर के BCCL को ठोस पहल करने की जरूरत है देवेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो केंदुआडीह में एक गोफ यहाँ पर बना हुआ है और इसे जहरीली गैस किस तरह से रिस रही है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं। इस खबर पर जो ज़्यादा जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता विकास कुमार।